આપણા નેતાઓની જ ભૂલ નહીં, આપણા નેતા લોકોએ તો કંઈ બાકી રાખ્યું નથી। पर ये ब्यूरोक्रेट्स, हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस, आईपीएस, दानिश, उनको भी कहीं ना कहीं समझना होगा। ये हमारा जो प्रशासक है प्रफुल्ल भाई पटेल, वो तो गंवार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसने सिविल कर रखा है, तो माइंड इनका डेवलप नहीं है, ये तो गंवार है, सबको पता है। ये तो मोदी जी और अमित शाह जी का कोई एहसान है इन पर, उनका होगा, उनका या उनके बाप का, तो उसकी वजह से उसको ये हमारे यहाँ सर पे थोपा हुआ है। पर जो आईएएस है, आईपीएस है और दानिश है, वो तो पढ़े लिखे लोग हो। आप लोग तो सोचो, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जानते हो, आप तो संविधान को पढ़े, आपने तो पढ़ी लिखी है, ये सब संविधान की भाषा आपको पता है, संविधान क्या चाहता है, वो संविधान में क्या लिखा है वो तो आपको पता है। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी ये गंवार की बात में आकर आप रूल्स रेगुलेशन के बाहर जाकर लोगों को इतना पीड़ित मत करो, इतना शोषण मत करो। आप लोगों की जवाबदेही है कि सुशासन स्थापित करना। ये गंवार तो तब तक है जब तक सत्ता है, ये कहीं नहीं फंसेगा। कल को आप लोगों के कैरियर पर बड़ा दाग लगेगा। आईएएस और आईपीएस को ही कोर्ट में आना होगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बोला है, संदीप कुमार जी कलेक्टर या एसपी सर का नाम वगैरह को बोला गया है, शायद वो दोषित आते हैं तो कल को भुगतना उनको पड़ेगा। मैं संदीप कुमार जी को पर्सनली जानता हूं, मगर इस प्रकार से अगर वो भी इसमें इस आपघात वाली बात में मोहन भाई को पीड़ा देने में, दुख देने में ऐसा कहीं ना कहीं दोषी है, तो आप अच्छे इंसान होने के बावजूद आपका इस्तेमाल मोहन भाई की मृत्यु के लिए हो गया। राकेश मीना जी यहाँ पर है, वहाँ सोलोनी राय जी है और उनकी पूरी टीम है प्रशासन की, उनको बैठ के सोच विचार करना होगा। ब्यूरो के सारे लोगों को सोच विचार करना होगा कि ये लोग अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ, हमारे जो अधिकारी है, पुलिस वाले हैं, वो मुझे भी जेल में जब डालते हैं मुझे बोलते हैं कि उमेश भाई तू बहुत सही आदमी है, पर हम क्या करें, ऊपर से आदेश है, यानी ऊपर से आदेश आएगा, वो उसके पालन के लिए आप लोग कुछ भी भूल जाओगे, नैतिकता भूल जाओगे, रूल्स रेगुलेशन भूल जाओगे। आप लोगों को आप लोग समझदार व्यक्ति लोग, आप लोगों को समझना चाहिए कि इस गंवार की बातों में आकर आप लोगों का ऐसे एक्शन नहीं ले लेना चाहिए। लोगों को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए, इतनी भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए कि लोग आत्महत्या कर दे। आपके भी परिवार है, आपका भी सब कुछ है, और ये पाप जो जाने या अजान में आप लोगों से हो रहा है, वो पाप के जवाब भी आप लोग भी है। कर्ण जो था महाभारत में, वो भी पांडु पुत्र था, छठा पांडु पुत्र। वो कर्ण सबसे ज्यादा दानवीर था, धर्मवीर था, मगर उसकी भी मति दुर्योधन की वजह से खराब हुई थी और उसको भी मरना पड़ा था। वैसे आप लोग अच्छे हो, मगर इस पापी के संगत में रहोगे तो आपको भी पाप का भोगी बनना पड़ेगा, और इसके पाप कर्मों में अगर आप भी सम्मिलित हो तो इसका पाप आपको भी सजा देगा। तो आप लोगों से कृपया निवेदन है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस पापी के द्वारा संचालित प्रशासन में आप लोग ना फंसो। आप लोग कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, आपकी क्वालिफिकेशन का, आपकी एजुकेशन का आप इस्तेमाल करो। और ये प्रदेश में हम लोग तो आप लोगों के भरोसे हैं। जैसे जुडिशरी पर हमें विश्वास है, जैसे हमें डॉक्टरों पर विश्वास है, वैसे हमें प्रशासनिक अधिकारी, पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास है कि हमें सुशासन स्थापित करके देंगे, हमें हमारा न्याय और हमारा हक आप लोग देंगे। और आप भी इस प्रकार से किसी बेवकूफ के आदमी के हाथ में कठपुतली बन जाओगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? आप लोग किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं हो, आप लोग सरकारी नौकर हो, आप पब्लिक की, जनता के सेवक हो। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के, किसी पार्टी के नौकर नहीं है। इतना आप लोग सोच समझ के रखें। बाकी ऊपर वाले का घर देर है, अंधेर नहीं है।